हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, स्टडी विद सुशील गौर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास में हम पढ़ेंगे एपी, जो कि हम लोगों ने पहले से इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया है। तो आपने अगर नहीं पढ़ा तो वीडियो जाके देख लीजिएगा। शुरू करते हैं आज क्लास। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो ये पूछ रहा है कि क्या इसके हिसाब से यह एक एपी है या नहीं है। तो हमें पता है अगर एपी तभी होगा जब हमारा सर्वांतर यानी कि डी हमारा जो सब जगह सेम हो। तो करते हैं। इसने कहा, टैक्सी वाले ने कहा कि भाई पहले किलोमीटर में हम आपसे लेंगे 15 रुपए। उसके बाद कहता है कि जैसे आगे बढ़ेंगे 15 तो लेंगे, साथ में 8 रुपये और ऐड कर लेना। मतलब यहाँ पे 15 तो ये लेगा ही लेगा। उसके बाद कह रहा है कि 8 रुपये में और लूंगा, हर बार 8 रुपये बढ़ता जाएगा। ये पहला किलोमीटर है, ये दूसरा किलोमीटर है। फिर कह रहा है, फिर आगे आओ 15 तो हम लेंगे ही लेंगे। ये टोटल कितना हो जाएगा? तो हमारा ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 23, ठीक है ना। अब फिर 8 रुपये फिर ऐड कर लेना है, तो फिर कितना हो जाएगा? 31। इसी तरीके से जितने किलोमीटर आगे बढ़ेंगे 8 रुपये ऐड करते चले जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच का जो हमें गैप मिल रहा है, डिफरेंस मिल रहा है, वो मिल रहा है 8 रुपये, ठीक है। यहाँ पे भी हमें रुपये मिल रहा है 8, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक एपी का फॉर्मेट है, यानी कि ये पक्का एपी है। तो इस हिसाब से ये हमारा जो क्वेश्चन होगा वो एपी होगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। मतलब ये पूछ रहा है कि क्या ये कोई एक सिलेंडर है, ठीक है ना। उस सिलेंडर में मान लो गैस भरी हुई है 4 किलोग्राम, 4 kg भरी है, ठीक है ना। अब उसमें से उसका 1/4 निकाल लिया जाता है, मतलब 1 kg निकाल लिया जाता है। उसके बाद जो बचेगा उसका भी 1/4 निकाला जाता है। सो इसी तरीके से उसमें से निकालते चले जाते हैं, 1/4 1/4 1/4 कम करते चले जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास वॉल्यूम इतना था V, ठीक है ना। अब इसका 1/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा V का 1/4। तो निकालेंगे तो कितना बचेगा? 1/4 चला गया, यानी 3/4 बचेगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर इसका 1/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन डी। तो इस तरीके से आप देखिएगा, तो इसमें जो डिफरेंस है ना डी, हर जगह सेम नहीं मिलेगा। तो हर जगह सेम नहीं मिल रहा है तो ये एपी तो होगा नहीं। अभी तक हमें क्वेश्चन मिल रहा था कि पहचानो क्या ये एपी में है या नहीं है, मतलब ये एपी फॉर्मेट में है या नहीं। अभी कह रहा है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। इस आपको दिया गया, यहाँ पर आपको दिया ए और यहाँ डी। ए यानी कि फर्स्ट टर्म दे रखा है और डिफरेंस दे रखा है, और उसने कहा कि इसके 4 टर्म, पहले 4 टर्म बता दो कौन कौन से होंगे। बहुत आसान है, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म क्या होता है। फर्स्ट टर्म ए होता है। सेकेंड टर्म क्या होता है? ए प्लस डी होता है, ठीक है ना। ये डी यानी डिफरेंस, ठीक है ना। थर्ड टर्म क्या होता है? ए प्लस 2d। ये थर्ड में कैसे पता करेंगे? यहाँ तो थर्ड टर्म में बोल रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ 2d। तो देखिए, जो थर्ड टर्म हो, फोर्थ टर्म हो, उसमें से एक माइनस करना, उसके बाद लिख देना। जिससे हमने बोला थर्ड टर्म तो हो जाएगा a प्लस 2d। हमने बोला फोर्थ टर्म तो क्या हो जाएगा? a प्लस 3d। उसने कहा केवल फोर्थ टर्म ही चाहिए, तो हमें यही चीज चाहिए। अब हमें क्या करना है? a की जगह पर 10 रखना है, तो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा 10, और d की जगह पर रखना है 10, यानी दूसरा टर्म हो जाएगा a प्लस d यानी कि 10। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 10 प्लस 10, तो दूसरा टर्म कितना हो जाएगा? 20, ठीक है ना। तीसरा क्या है? a प्लस 2d यानी कि 10 प्लस 2 इंटू 10, ठीक है। और उसकी तरीके से इसी तरीके से चौथा भी निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे 10 प्लस 3 इंटू 10। बस बड़ा सिंपल है, इसी तरीके से कर लीजिएगा। अब हमारा जो एपी हो जाएगा 10 20 10 20, यहाँ 2 प्लस 10 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 30। उसके बाद 3 प्लस ये 30 प्लस ये 10 कितना हो जाएगा? 40। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। हमने 4 टर्म ही बोला था, हमने 4 टर्म निकाल लिया था। अभी आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन को करना है। तो देखिए, यहाँ पर ए दिया है, यहाँ पर माइनस डी दिया है, ठीक है ना। इसको आराम से निकाल लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ।